गुड इवनिंग मित्र, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सक्सेस पॉइंट गुरुकुल परिवार में आप सभी प्यारे साथी हुआ स्वागत है। आज आइए मैं आज आपको एक नया जोश के साथ एक नया चैप्टर है हमारा विटामिन। क्या है हमारा भाई? विटामिन। आज विटामिन के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा। आप उठा के कोई भी सीरीज देख लेना, विटामिन के क्वेश्चन आप जितने भी सॉल्व करोगे ओवरऑल इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज ये विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे आज हम आपको। तो एक उससे पहले एक वर्ड कहना चाहेंगे, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आके शोर मचा दे, ठीक है ना। तो आ जाइए भाई, विटामिन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन होता क्या है। हमारा पॉइंट है भाई विटामिन। क्या है हमारा? विटामिन, ठीक है ना। तो विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन को बताने वाले हमारे कौन थे? विटामिन को ड्राइव किसने किया था? तो विटामिन को दिया था हमारे फंक महोदय ने। किसने दिया था भाई? फंक में। सन कितने कितने में दिया था? सन हमारी है 1911 में। कब दिया था? 1911 में। कब दिया था? विटामिन शब्द को बताने वाले फंक थे। कब दिया था? 1911 में दिया था। कब दिया था? 1911 में। अगर कोई आपसे पूछे कि जो विटामिन होते हैं क्या उसमें उसको लेने से हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि जो हम विटामिन से खाते हैं, जो विटामिन से लेते हैं, उससे क्या मुझे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो क्वेश्चन हमारा होगा नो। इसको खाने से कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती है। क्या होता है बेटा? इसको लेने से एनर्जी नहीं मिलती है। क्या? एनर्जी नहीं मिलती है। ये क्या करते हैं, जो विटामिन होते हैं ना, एक चयापचय क्रियाएं होती है, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, जिसमें ये हेल्प करते हैं। क्या होता है ना भाई, जो विटामिन होते हैं ना, जो विटामिन होते हैं ना, ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि विटामिन से क्या एनर्जी प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा कि विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि विटामिन हमारी किसमें सहायक होती है, तो विटामिन हमारी मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें विटामिन काम करते हैं। ओके, तो आ जाइए, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन कितने होते हैं? तो विटामिन हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6। नाम क्या है इनका? 6 का नाम क्या है? तो नाम क्या है? ए बी सी डी ई ए। ओके, कितनी विटामिन है हमारी? विटामिन हमारी 6 है। कितनी है बेटा? 6 है। कौन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, तो ये हमारी छह आपकी जो क्या है, ये हमारी विटामिन है। ओके, विटामिन को हमने, विटामिन होती है ना, ये 2 और होती हैं। कितनी होती हैं? विटामिन 2 होती है। विटामिन को 2 में ड्राइव किया, एक जल में घुलनशील, क्या होती है बेटा? एक होती है जल में घुलनशील। सेकंड ऑफ ऑल क्या होगा? सेकंड होगा बसा में घुलनशील। क्या होगा भाई? बसा में घुलनशील, ठीक है ना भाई। क्या होगी? एक होगी बसा, बसा को इंग्लिश में बोलेंगे फैट। क्या बोलेंगे? फैट, ठीक है ना। तो बसा में घुलनशील विटामिन। अब इन 6 में से आप ये ट्रिक बताते हैं। हमारी ट्रिक क्या है भाई? आज यहीं से पोस्टमार्टम हो जाएगा सारी विटामिन का, ठीक है ना। तो विटामिन हमारी ट्रिक बताएंगे कि ए बी सी डी ई के, इन 6 विटामिन से एक आपकी ट्रिक बनेगी कीड़ा। क्या बनेगी भाई? कीड़ा, ठीक है ना। तो बस ये हमारी सब बसा में घुलनशील है। एक ट्रिक ही है हमारी कीड़ा, इसको लर्न कर लेना। इसको छोड़कर सारे विटामिन क्या हो जाएंगे? हमारी जल में घुलनशील। यानी कौन कौन सी बची? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील बी और सी, बसा में घुलनशील के ई डी ए। क्या होगी भाई? कीड़ा, ठीक है। ये हमारी बसा में घुलनशील, ये हमारी जल में घुलनशील। तो विटामिन को कितने में बांट दिया? विटामिन को 2 में बांटा, जल में घुलनशील, बसा में घुलनशील। अब आ जाइए विटामिन ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? क्या पढ़ेंगे हम लोग? विटामिन ए। क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए का क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए का हम लोग क्या उस किस नाम से जानते हैं बताएं भाई? विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल, यानी कि अदर नेम क्या होगा इसका?
इसका अदर नेम क्या होगा बच्चा? इसका अदर नेम होगा रेटिनॉल। क्या होगा बच्चा? रेटिनॉल। ठीक है, इससे हमारा डिसीज क्या होगी, यानी कि जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो मुझे कौन सा रोग हो जाएगा, बताए भाई, कौन सी डिसीज हो जाएगी? तो विटामिन ए से हमारे को क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगी भाई? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलेंगे? रतौंधी। क्या बोलेंगे बच्चा? रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? हमें को नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। एक चीज और बात है कि गोल्डन राइस यानी कि गोल्डन चावल होते हैं ना, तो गोल्डन चावल में ना विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलती है। क्या होती है ना, जो गोल्डन राइस होते हैं ना, गोल्डन राइस, ये एक्सेप्शन है हमारा, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना भाई? इससे क्या होगा अपन का? रतौंधी नामक रोग होगा, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत हम लोग क्या कह सकते हैं? दूध हो गया, अंडा हो गया, एंड देन पनीर हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया भाई? इसके आपके स्रोत क्या होंगे? क्या क्या ले सकते हैं इसको? हम लोग ले सकते हैं दूध, अंडा, पनीर। क्या लेंगे भाई? दूध, अंडा, पनीर। ठीक है ना? ये हमारे स्रोत हो गए। ओके, इसमें क्या होगा, जो हमने आपको बताया कि गोल्डन राइस होते हैं। क्या होता है भाई? एक गोल्डन राइस होते हैं। क्या होंगे? गोल्डन राइस होती है, उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या होता है ना भाई? प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए जो है ना, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि बीटा कैरोटीन क्या होता है ना भाई? बीटा कैरोटीन। जो गाजर होती है ना, गाजर में भी क्या होता है ना, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है, उसको बीटा कैरोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बीटा कैरोटीन। क्या बोलेंगे? बीटा कैरोटीन। इससे क्वेश्चन आएगा कि बीटा कैरोटीन गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि विटामिन ए जो है ना, वो गाजर में प्रचुर मात्रा, इसीलिए बोलते हैं गाजर को खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। ठीक है, तो इसलिए इसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? बीटा कैरोटीन। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उम्मीद करते होंगे बच्चा आपको विटामिन ए के बारे में पता होगा। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं विटामिन बी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे भाई? विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, तो विटामिन बी का अदर नेम क्या होगा? विटामिन बी का अदर नेम आपका बताओ भाई, विटामिन बी का अदर नेम क्या होगा? विटामिन बी को हम लोग थायमीन कहते हैं। क्या बोलेंगे? विटामिन बी का अदर नेम बोलेंगे। अदर नेम में क्या बोलेंगे? तो इसका अदर नेम होगा थायमीन। क्या होगा भाई? थायमीन। क्या होगा बच्चा? थायमीन होगा। ओके, इससे रोग क्या होगा, डिसीज क्या होंगे भाई? इससे जो रोग होगा ना, उससे बेरी बेरी रोग होगा। क्या होगा भाई? इससे डिसीज क्या होंगे आपको? इससे डिसीज होगा आपका बेरी बेरी। क्या होगा बच्चा? बेरी बेरी नामक रोग होगा। इसके स्रोत क्या क्या होंगे? इसके स्रोत बताओ भाई बच्चे, इसके स्रोत क्या क्या होंगे? विटामिन बी को ना, इस यही बता देते हैं, विटामिन बी को 3 में और बांटा, 3 भागों में बांटा। आपको पता होगा बेटा कि विटामिन बी को ना 3 भागों में कैसे बांट दिया। इसके 3 पार्ट होंगे। आपका होगा B1, B9, B12। क्या क्या होंगे? सॉरी क्या होंगे भाई? इसके एक बात होगी B12, B9, B1। ठीक है ना? इसके मतलब विटामिन बी के तीन पार्ट होंगे कि B1, B9, B12। ओके, क्या क्या इसके 3 नाम होंगे? B1, B12, B9। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? कोई नहीं। इसको जो होता है ना, जो पालिश किए हुए चावल होते हैं ना, जो पालिश चावल होते हैं, उसमें हम लोग पालिश कर देते हैं। तो जो B1 होगा ना, ये किस में पाया जाता है? पालिश किए हुए चावल में पाया जाता है। किसमें? पालिश किए हुए राइस में।
यानी कि चावल में, ठीक है ना बच्चा। फिर आपकी B9 आती है, B9 को क्या बोलेंगे, B9 को बोलेंगे फॉलिकम। क्या बोलेंगे बेटा, फॉलिकम। क्या बोलेंगे, B9 को बोलेंगे फॉलिकम। इससे रोग क्या होगा, एनीमिया होगा। क्या होगा बच्चा, एनीमिया होगा। बात आती है आपकी B12 की, तो B12 को क्या बोलेंगे, साइनो को बोलिन। क्या बोलेंगे, साइनो कोबोलिन। क्या बोलेंगे बच्चा, साइनो कोबोलिन बोलेंगे। इससे भी क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें धातु होती है कोबाल्ट। क्या पाई जाती है इसमें एक धातु होती है, धातु को क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। क्या बोलेंगे बच्चा, कोबाल्ट, ठीक है ना। इससे क्या रोग होगा, इससे भी एनीमिया नामक रोग होगा। क्या होगा इससे भी एनीमिया होगा। क्या होगा बच्चा, इससे भी आपका एनीमिया रोग होगा। ओके, अब बात आती है विटामिन सी पे। किस पे बात आती है, विटामिन सी पर। क्या पढ़ाएंगे, विटामिन सी। विटामिन सी से हम लोग विटामिन सी पढ़ेंगे। विटामिन सी का अदर नाम क्या होगा भाई, एस्कार्बिक एसिड। क्या होगा भाई, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कार्बिक एसिड। इससे रोग क्या होगा भाई, इससे रोग होगा आपका स्कर्वी नामक। कौन सा रोग होगा, स्कर्वी नामक रोग होगा, स्कर्वी नामक रोग होगा। ठीक है, इसके स्रोत क्या होंगे, इसके स्रोत क्या होंगे बच्चा, इसको लेने से जब हम इसकी प्रचुर मात्रा हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। तो इसके स्रोत बच्चा बताओ क्या क्या होंगे। एक तो इसको लेने से खट्टे फल, क्या होंगे भाई, खट्टे फल, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी हमारी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यानी कि हाई डेंसिटी, यानी कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आप तुरंत रिस्पॉन्स करना, जो आंवला होता है ना, क्या होता है ना भाई, आंवला, आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आंवला में। मिर्ची में भी विटामिन सी पाई जाती है। क्या होता है ना भाई, मिर्ची में भी विटामिन सी पाई जाती है। क्या होता है ना भाई, मिर्ची में भी विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है ना। इससे रोग क्या होगा, इससे स्कर्वी नामक रोग होगा। क्या होगा, इससे स्कर्वी नामक रोग होगा। इसके स्रोत क्या है, खट्टे फल खाओ, ठीक है। आंवला में भी सबसे ज्यादा आपका विटामिन सी पाया जाता है, मिर्ची में विटामिन सी पाई जाती है। अब किस पे आते हैं, विटामिन डी पर आते हैं। किसमें होते हैं भाई, विटामिन डी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पढ़ लिया। विटामिन सी का आपका अगर कोई दूसरा अदर नेम पूछे तो क्या होगा भाई, एस्कार्बिक एसिड होगा। क्या होगा, एस्कार्बिक एसिड। अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं, विटामिन डी, ठीक है ना। ये आपको सबसे ज्यादा ये वाला पूछा जाएगा। विटामिन डी का बताओ भाई, विटामिन डी अदर नेम क्या होगा इसका, विटामिन डी का अदर नेम होगा टोकोफेरॉल। क्या होगा भाई, टोकोफेरॉल। क्या होगा भाई, टोकोफेरॉल। विटामिन डी का अदर नेम क्या होगा, हमने आपको इसलिए बताया जैसे कि अगर आपको टेकोफेरॉल दे दिया, क्या दे दिया, टोकोफेरॉल दे दिया, और विटामिन डी नहीं दिया, क्या दे दिया, विटामिन डी नहीं दिया, टोकोफेरॉल दे दिया, तो आपको अगर इसका ये अदर नेम पता होगा कि टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए विटामिन डी का आपका अदर नेम क्या होगा, टोकोफेरॉल होगा। यदि आपको विटामिन डी नहीं दिया और टोकोफेरॉल दे दिया तो आप ड्राइव कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो विटामिन डी से और क्या होगा, इसके रोग क्या होंगे। आपने सुना होगा कि विटामिन डी से रोग होता है आपका, क्या रोग होता है, बांझपन जिसको बोलते हैं। क्या होता है भाई, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी का होता है आपको कैल्सीफेरॉल बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे भाई, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। इससे रोग क्या होगा, इससे रोग होगा आपका रिकेट्स। क्या रोग होगा भाई, रिकेट्स। रिकेट्स है ना जो बच्चों में होता है, रिकेट्स है ना बच्चों में होता है, ठीक है ना। रोग क्या होगा इससे, विटामिन डी से रोग क्या होगा, रिकेट्स होगा। क्या होगा भाई, रिकेट्स होगा।
ये आपका बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बच्चों में। अच्छा, एक वर्ड पूछेंगे वयस्क, इसकी कमी से वयस्क में भी एक रोग होता है। क्या होता है? एक वयस्क में भी एक रोग होता है। क्या होता है? ऑस्टियोमोलेशिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वयस्क में एक रोग होता है, क्या बोलेंगे उसको? ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। यदि आपको समझ में आया होगा कि ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो क्या बोलेंगे? हड्डी। क्या बोलेंगे? हड्डी। क्या बोलेंगे बच्चा? हड्डी। तो हड्डी के रोग को, जो हड्डी को कमजोर करता है, जो हड्डी हमारी हड्डी को कमजोर करेगा, उस रोग का क्या बोलेंगे भाई? ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। यानी कि ये रोग आपका वयस्क में होगा और ये आपका किस में होगा? ये रोग आपका बच्चों में होगा। इसकी मात्रा क्या, अगर ये हम लोग खत्म करना चाहें तो किस तरीके से खत्म करेंगे? तो विटामिन डी होती है ना, वो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाई जाती है। वो भी सूर्य का प्रकाश कब पड़ता है? जब अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और लालामी जब किरण में होती है, वो जो प्रकाश होता है वो बच्चों को दिया जाता है। उस रोग से हमारे बच्चों में जो पीलिया हो जाता है, यानी कि जब न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जब न्यू बेबी बॉर्न हुआ, तो बच्चों में अक्सर 99% बच्चों में क्या होता है? पीलिया से ग्रसित होते हैं। किससे ग्रसित होते हैं? पीलिया से। तो डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, क्या एडवाइस देता है भाई बच्चे? डॉक्टर क्या बोलेंगे कि अपने बच्चे को सुबह जो सूर्य की लालिमा होती है वो दिखाओ, ठीक है ना? तो ये रोग आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो सनलाइट का इसका स्रोत क्या है? इसके स्रोत हैं आपके सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना? क्या हुआ भाई? सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाई जाती है। अब बात आती है विटामिन ई की। किस पे बात आती है? विटामिन ई की बात आती है, विटामिन ई की। विटामिन ई की विटामिन ई को क्या बोलेंगे? बताएं भाई। विटामिन ई को बोलेंगे टोकोफेरॉल। को क्या बोलेंगे? टेकोफेरॉल। इससे रोग क्या होगा? इससे रोग आपका होगा बांझपन, जो जनन क्षमता को कम करता है, ठीक है ना? तो विटामिन ई का नाम क्या होगा? अदर नेम बोलेंगे। अदर नेम इसका क्या होगा बच्चा? टोकोफेरॉल। क्या होगा बच्चा? टोकोफेरॉल। ओके बच्चा, इससे रोग क्या होगा? इससे रोग होगा आपका बांझपन। क्या होगा बच्चा? इससे रोग होगा बांझपन। यदि बांझपन नहीं दिया और आपको बोल दिया जनन क्षमता, क्या बोलेंगे? जनन क्षमता। तो आपको दोनों से ही पता चल जाना है कि जिसमें जनन क्षमता कम पाई जाए, जिसमें जनन क्षमता ना हो, तो वो किसकी कमी से होगा? विटामिन ई की कमी से। बांझपन रोग होता है, ये महिला में पाया जाता है, जिसमें बांझपन बोलते हैं, जिसको बच्चे वगैरह नहीं होते उसको बांझ बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, ये रोग आपका विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चा? विटामिन ई की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या क्या होंगे? इसके स्रोत, यानी कि इसके स्रोत क्या होंगे? किसको खाने से ये कम हो सकता है? तो क्या हो? अंकुरित चीज खाओ। क्या खाओ? अंकुरित चीजें खाओ। क्या खाओ भाई? अंकुरित चीजें खाओ। अंकुरित चीजों को आपको पता ही होगा क्या क्या खाया जा सकता है, कि स्प्राउट्स वगैरह खा लो, ठीक है ना? इसमें और क्या होगा? हरी सब्जी वगैरह खाओ। क्या होगा? हरी सब्जियां खाओ। क्या होगा? हरी सब्जी खाओ, ठीक है ना? ये आपके इसके स्रोत हो गए। क्या हो गए? ये इसके स्रोत हो गए। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसको, ये आपका स्टार, डबल स्टार में जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया बीटी क्यों, क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन बीपीएससी टायर 3 में पूछा जा गया है कि ब्यूटी विटामिन किसको कहेंगे? तो ब्यूटी विटामिन आपका विटामिन ई को कहेंगे। किसको कहेंगे? विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है? ये फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं ना, ये आपको सुंदर दिखने यानी अट्रैक्टिव करने के लिए विटामिन ई का इंजेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं? विटामिन ई का इंजेक्शन लेते हैं। जो भी आपके इंडस्ट्री में जो भी अच्छे अच्छे प्रेडेटा हैं, ये सुंदर दिखने के लिए, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ई पढ़ लिया हमने। विटामिन ई के बाद क्या आएगा भाई? बताओ। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। अब क्या आएगा? विटामिन के आएगा। क्या आएगा? विटामिन के आएगा। इसका अदर नेम क्या बोलेंगे? इसका अदर नेम बताओ, ठीक है ना? इससे रोग बताओ, इसके स्रोत बताओ,
ठीक है ना। बताओ भाई इसका अदर इसके रोग क्या होते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या करता है ये, किसमें मदद करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर आपके इसके विटामिन के का दूसरा नाम बताओ। इसका फिनोक्विनिन होता है। क्या होता है इसका, विटामिन के का अदर नेम होता है फिनोक्विनिन होता है। क्या होता है, फिनोक्विनिन। क्या होता है, फिनोक्विनिन इसका नाम होता है। इसका रोग क्या होगा, इससे रोग होगा आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करेगा बच्चा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। इसको एक और नाम बोलते हैं, इसका एक और नाम है नेफ्टोक्विनिन। क्या बोलेंगे, नेफ्टोक्विनिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका एक नाम और होगा नेफ्टोक्विनिन। नेफ्टोक्विनिन, इसका अगर ये आपको नेफ्टोक्विनिन दे दिया या फिनोक्विनिन दे दिया तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि विटामिन के की बात हो रही है। ओके, इसका इसमें और ये जो होता है ना, ये आंत होती है ना, आंत, मनुष्य की बॉडी में आंत होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है, आंत, इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटेस्टाइन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को आंत बोलते हैं। तो आंत में भी आपकी विटामिन के पाई जाती है, विटामिन के पाई जाती है। क्या होता है, आपकी आंत में भी विटामिन के पाई जाती है। इससे इसका आपका जो मतलब जो विटामिन के है ना, इसका आपका खत्म हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है कि जो घेंगा रोग है ना, क्या है ना, जो घेंगा रोग है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, बताओ भाई। जो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग, ये समझ लो कि हर एक पेपर में पूछा गया है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आपको तुरंत बता देना चाहिए कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होगा। कौन सा रोग होगा, घेंगा रोग। घेंगा रोग को ग्वाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए उच्चतम रूप में पाया जाता है, एक क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए उच्चतम रूप में पाई जाती है। विटामिन ए उच्चतम रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन दे दिया आपको, आंसर दिया है मैंने आपको। पहला आपको वो आंसर दिया फूल गोभी। दूसरा दिया है आपको गन्ना। तीसरा दिया है आपको गाजर। चौथा दिया है आपको नन ऑफ दीज। क्या दे दिया मैंने, नन ऑफ दीज। आपको इसका आंसर बताना है कि वे सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा उच्चतम मात्रा में किसमें आपकी विटामिन ए पाई जाती है। तो आपको गाजर लगाना है। क्या बोलना है भाई, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। एक क्वेश्चन है हमारा आपसे कि जो दांत होते हैं ना, दांत में जो पीलापन हो जाता है वो किसके कारण होता है, बताओ भाई। क्वेश्चन हमारा, दांत में पीलापन किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बताओ भाई कि दांत में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है। एक पाया जाता है फ्लोरोसिस। क्या पाया जाता है, फ्लोरोसिस। क्या पाया जाता है, एक विटामिन होता है फ्लोरोसिस। क्या होता है भाई, फ्लोरोसिस। ये दांत, इसकी कमी से दांत में पीलापन भी आ जाता है। दूसरी चीज, दांतों में जो बदबू आ जाती है, स्मेल आ जाती है ना, वो इसी के कारण आ जाती है। किसके कारण आ जाती है, फ्लोरोसिस के कारण आ जाती है। दांतों में सड़न, यानी कि दांतों में सड़न भी इसी के कारण होती है।
इसी के कारण आती है। किसके कारण आती है बच्चा? फ्लोरोसिस के कारण आती है। किसके कारण आती है? फ्लोरोसिस के कारण। एक क्वेश्चन पाया कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो विटामिन सी जो होती है ना, विटामिन सी होती है ना, तो विटामिन सी आपकी नॉर्मल दूध में अगर देखा जाए तो नॉर्मल दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाएगी। क्यों? जो हम लोग पीते हैं तो विटामिन सी जो दूध होता है ना वो तुरंत निकल जाता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो दूध निकल गया। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको मैंने तुरंत लिया और 2 घंटे बाद निकल गया, यानी शाम तक वो शरीर से विटामिन सी निकल जाती है। तो आपका दूध होता है ना, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, मगर इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद है। क्या है? एक एक्सेप्शन है इसका। क्या? कि सबसे ज्यादा विटामिन, यानी कि हाई जगह पे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किसके दूध में पाई जाती है, तो आपका एक अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। क्या है भाई? कि उटनी के दूध में। किसके? उटनी के दूध में सबसे ज्यादा, उटनी के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है ना? धन्यवाद बच्चों।